welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 2. ये हमारी स्टैंडर्ड 5th की हिंदी की रीडर की बुक है। यहाँ हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है दादी का रेडियो। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि ये लेसन किससे रिलेटेड है, ये दादी से रिलेटेड है। और इस हमारे पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी क्या है, उसका उद्देश्य भी है बड़ों का कहना मानना और उनके कामों में हाथ बटाना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनका ध्यान रखना। तो यहाँ पे दादी माँ कहती है, बेटा राहुल घर पर नहीं है, क्या तुम उसके दादाजी का चश्मा ठीक करा दोगे? तो राहुल क्या कहता है, जी आंटी जी। माँ कहती है कि हमें बड़े बुजुर्गों के कार्यों को अवश्य करना चाहिए। दक्ष अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहता था। यहाँ पर लड़के का नाम क्या है, दक्ष, और वो कहाँ रहता था, कानपुर में अपने माता पिता के साथ। घर में उसके बड़े भाई बहन और दादी भी थी। उसके माता पिता के साथ साथ घर में कौन रहता था, उसके बड़े भाई बहन और दादी। तो इस तरीके से ये क्या है, आप पर्सन को बार बार बोल के जब याद करोगे ना तो आपको कंप्लीट चैप्टर लर्न हो जाएगा। दादी अधिक बूढ़ी होने के कारण कहीं आ जा नहीं पाती थी। दक्ष अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। जिस तरीके से आप लोगों की दादी अम्मा है, जैसे वो बुजुर्ग हो जाती हैं, उनसे कोई काम नहीं होता, वैसे ही दक्ष की दादी है जो कहीं पे भी आ नहीं जा सकती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। दक्ष अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। उसे कहानियाँ कौन सुनाता था, उसकी दादी उसे कहानियाँ सुनाती थी। दक्ष दादी को स्कूल और मोहल्ले की दिन भर की बातें बताता। दक्ष की क्या आदत थी, चाहे वो स्कूल की बात हो चाहे मोहल्ले की बात हो, वो अपनी दादी को सारी बातें आकर बताता था। और तो और वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता। वो क्या करता था, जो टीवी पे रेडियो पे जो भी न्यूज़ आती थी वो भी अपनी दादी को बताता था। इसीलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि दक्ष को दादी का रेडियो क्यों कहते थे, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेडियो के अंदर हर टाइम न्यूज़ चलती रहती है, वो किसी न किसी चीज़ों से रिलेटेड बताते रहते हैं। उसी तरीके से दक्ष भी अपनी दादी को हर एक छोटी से छोटी बात बताता था, इसीलिए उसे दादी का रेडियो कहा जाता था। दक्ष को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। सब उनकी बातों को अनसुना करके चले जाते थे। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। दक्ष को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता। दशा मीन्स उनकी जो हालत थी कि वो चल फिर नहीं सकती थी, इधर उधर नहीं जा सकती थी, लेकिन जो घर में मेंबर थे वो उनकी बातों को नहीं सुनते थे। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन दक्ष उनका चेहरा देखकर भांप जाता था। भांप जाता मीन्स होता है समझ जाना, कि दादी अपना दुख किसी को भी नहीं कहती थी, लेकिन दक्ष फिर भी समझ जाता था कि उसकी जो दादी है वो दुखी है। उसका बड़ा भाई उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाता। चमचा का मतलब होता है किसी इंसान की अगर हम लगातार बातें मानते हुए चले जाते हैं, उसी के कहने से चलते हैं, उसे बोला जाता है चमचा। तो उसका बड़ा भाई उसे चमचा क्यों कहता था, क्योंकि वो अपनी दादी की बहुत इज्जत करता था, उसे हर बात बताता था, उसी के साथ रहता था, तो इसीलिए उसका बड़ा भाई उसे दादी का चमचा कहता था। दक्ष भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। भावुक मतलब होता है भावनाओं में बहने वाला, एकदम चीज़ों को समझने वाला, और वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता था। प्रथम मतलब पहले स्थान पे, फर्स्ट रैंक लेकर आता था वो हमेशा। खेल कूद तथा अन्य प्रकार की गतिविधियों में भी वह सबसे आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे तो कुछ नहीं कहा,
परंतु दक्ष के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। कि एक बार ऐसा हुआ कि दक्ष ने जब एग्जाम दिए तो उसके नंबर बहुत कम आए थे। कम नंबरों के कारण दक्ष को तो नहीं डांटा क्योंकि पेपर तो दक्ष ने दिए थे, लेकिन उन्होंने उसकी दादी को डांटा क्योंकि दादी के लाड प्यार के कारण ही उसने पढ़ना छोड़ दिया था। यह सुनकर दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। दक्ष के पिता ने कहा, माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। दक्ष भी यह सब सुन व देख रहा था। दक्ष के पापा ने क्या कहा उसकी दादी से कि आप इसको सारा दिन लाड प्यार करते रहते हो, इसीलिए ये सारा दिन खेलता कूदता रहता है, ये पढ़ता नहीं है, आपसे बातें करता रहता है और आपने इसे क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। उसे अपने पिता का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और कमरे में अंधेरा करके फूट फूट कर रोने लगा। जब दक्ष ने अपने पिता के बातें सुनी अपनी दादी के लिए कि वो उनकी दादी को क्या कह रहे थे, तो इससे दक्ष को बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता है और वो क्या करता है, अपने कमरे में चला जाता है, लाइट बंद कर देता है और वहाँ पर अंधेरे में रोने लग जाता है। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता घबरा गए। उसके पिता ने कमरे की बत्ती जला दी। कमरे में प्रकाश फैल गया। दक्ष सहम गया। सहमना का मतलब होता है डर जाना। वो डर गया। उसने अपनी पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी छीन ली और उसको खोला। कि दक्ष जब कमरे में चला गया तो उसके हाथ में एक नोटबुक थी और उस नोटबुक को लेकर वो क्या हो गया था, बैठकर उसको पकड़ के रो रहा था। जब उसके माता पिता ने उसको रोना सुना तो उन्होंने क्या किया, वो भागकर कमरे में जाते हैं, जिसे देखकर दक्ष डर जाता है और वो कॉपी को छिपा रहा होता है, लेकिन उसके पिता उससे उस नोटबुक को ले लेते हैं। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। पृष्ठ मतलब पहले पेज के ऊपर ही उसकी आंखें टिक जाती हैं। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। दक्ष ने उसमें लिखा था, जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान का कोई काम नहीं कर पाते। संतान मतलब अपने बच्चों का। दक्ष ने लिखा था कि जो बच्चे होते हैं जब वो जवान होते हैं, उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता उनका काम नहीं कर पाते, जिस कारण संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करने लगती है। मेरे माता पिता भी मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। मैं अपने माता पिता की तरह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। दक्ष के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगी। उन्होंने प्यार से थपकी देकर दक्ष को सुला दिया। सुबह जब दक्ष की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहले रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर दक्ष वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, कहाँ जाता है दादी का रेडियो। वह हंसता हुआ भागकर दादी के गले लग गया। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है तो हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनके हर काम में उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर पहला दे रखा है, हमें प्रश्नों के उत्तर बताइए। दक्ष कहाँ रहता था? दक्ष अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहता था। अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो यहाँ से लिखिए, दक्ष अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहता था। कहाँ की जगह, जो यह कहाँ है इसकी जगह ये आ जाएगा
और यहाँ तो आपको शॉर्ट में मौखिक मतलब बताना है कि अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहता था। दक्ष अपनी दादी को कहाँ की बातें बताता था, कहाँ कहाँ की बताता था, वो स्कूल की, मोहल्ले की, सब जगह की बातें बताता था। दक्ष दादी को क्या सुनाती थी, क्या की जगह आएगा कहानियाँ सुनाती थी। दक्ष को उसका बड़ा भाई क्या कहकर चिढ़ाता था, क्या की जगह आएगा दादी का चमचा। दादी से क्षमा कौन मांग रहे थे, दक्ष के माता पिता। कौन की जगह आ जाएगा दक्ष के माता पिता। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, दक्ष अपनी से बहुत प्यार करता था। किससे, अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। ब्लैंक कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। कौन नहीं कहती थी, उसकी दादी किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। दक्ष अपनी कक्षा में सदैव आता था। क्या आता था, हमेशा प्रथम आता था। इसके बाद कमरे में क्या फैल गया था, धुआं, प्रकाश या अंधकार। अंधकार फैल गया था। लाइट बंद करने पे अंधकार था, उन्होंने लाइट जलाई तो कमरे में प्रकाश फैल गया। मैं अपने को पूरा सम्मान दूंगा। मैं अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। इसके बाद है, सही वाक्य पर, सही और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। दक्ष अपने मामा मामी के साथ रहता था। नहीं, वो अपने माता पिता और दादी और भाई बहन के साथ रहता था। दादी अधिक बूढ़ी होने के कारण कहीं आ जा नहीं सकती थी। ये राइट है। दक्ष अपनी दादी को माता पिता की बातें बताता था। नहीं, दक्ष दादी को स्कूल की, मोहल्ले की और जो रेडियो और टीवी पे न्यूज आती थी उनकी बातें बताता था। दक्ष के पिता ने उसके हाथ से कॉपी छीन ली। राइट। दक्ष का एक छोटा भाई था। रॉन्ग। दक्ष के 2 बड़े भाई बहन थे। इसके बाद है, कहानी के आधार पर वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। अभी आपने लेसन पढ़ा है तो सबसे पहले कौन सी लाइन आई, दूसरे नंबर पे क्या आई, तीसरे नंबर पे क्या आई, इस तरीके से हमें बताना है। दक्ष भागकर अपनी दादी के गले लग गया। दक्ष का रोना सुनकर उसके माता पिता घबरा गए। घर में उसके बड़े भाई बहन और दादी भी थी। दक्ष उनका चेहरा देखकर भांप जाता था कि दादी दुखी है। दक्ष को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता। तो सबसे पहले आएगा, घर में उसके भाई बहन और दादी भी थी। दूसरे पे आएगा, दक्ष को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। तीसरे नंबर पे आएगा आपका, दक्ष उनका चेहरा देखकर भांप जाता था कि दादी दुखी है। दक्ष का रोना सुनकर उसके माता पिता घबरा गए। दक्ष भागकर अपनी दादी के गले लग गया। फिर आता है प्रश्नों के उत्तर। एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। दक्ष के घर में कौन कौन रहता था, तो कौन कौन की जगह आएगा, दक्ष के माता पिता, बड़े भाई बहन और दादी रहती थी। दक्ष कैसा लड़का था, कैसा की जगह आएगा, समझदार और अच्छा लड़का था। यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। दक्ष के घर में कौन कौन आपका कट हो जाएगा। दक्ष के घर में दक्ष के माता पिता, बड़े भाई बहन और दादी रहते थे। दक्ष कैसा लड़का था, दक्ष यहाँ कैसा की जगह आएगा आपका, समझदार और अच्छा लड़का था। दक्ष के कम अंकों के लिए पिता ने किसे जिम्मेदार ठहराया, किसे, उसकी दादी को जिम्मेदार ठहराया। दक्ष के घर के लोग दादी के साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसा की जगह आएगा, बुरा व्यवहार करते थे। दक्ष कमरे में फूट फूट कर क्यों रोने लगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा दादी से बुरा व्यवहार करते थे और उनके दक्ष के कम नंबर आने पे उसकी दादी को उन्होंने डांटा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में लिखिए। दक्ष को सब दादी का रेडियो क्यों कहते थे, दक्ष को दादी का रेडियो कहते थे। जैसे दक्ष को सब दादी का रेडियो कहते थे, यहाँ क्यों कट जाएगा, ये क्यों यहाँ जाएगा, क्योंकि वह स्कूल और मोहल्ले की दिन भर की बातें दादी को बताता था।
किस बात को सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ? दक्ष के कम नंबर आने को जिम्मेदार उसके पिताजी ने उसे दादी को बताया था, तो इस बात से दादी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। दक्ष को अपने पिता का कौन सा व्यवहार अच्छा नहीं लगता था? दक्ष को अपने पिता का दादी के साथ बुरा व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। कौन सा की जगह आ जाएगा? दादी के साथ बुरा व्यवहार। दक्ष ने अपनी कॉपी में क्या लिखा था? यहाँ पे दक्ष ने अपनी कॉपी में लिखा था, यहाँ से आएगा। दक्ष ने कॉपी में लिखा था कि जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान का कोई काम नहीं कर पाते, जिस कारण संतान अपने बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। यहाँ तक आएगा आपका। अगर आपको इससे भी बड़ा लिखना है तो आपका आंसर यहाँ तक बड़ा हो जाएगा, और ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि मेरे माता पिता भी मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। जब मैं बड़ा होऊंगा तब अपने माता पिता का पूरा सम्मान दूंगा। मैं अपने माता पिता की तरह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा। अगर आपको लॉन्ग लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक रिटर्न कीजिए, अदरवाइज शॉर्ट एंड सिंपल वे यहाँ तक भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहित लड़के का नाम है, कलम लिखने के काम आती है, धरती। तो इस तरीके से जो ये सारे शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है दक्ष कानपुर में रहता था, तो यहाँ से हमें संज्ञा छांटना है। इसमें दक्ष और कानपुर ये दोनों शब्द ही क्या है? संज्ञा है। वह दादी को रेडियो पर सुने समाचार भी सुनाता था। यहाँ पे दादी और रेडियो ये दोनों क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता था, तो यहाँ पे जो कक्षा है ये क्या है? संज्ञा है, ये नहीं है। दादी को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, तो यहाँ पे जो दुख है और दादी है ये दोनों ही शब्द क्या है? संज्ञा है। कमरे में अंधेरा था, तो यहाँ पे कमरा और अंधेरा ये दोनों शब्द क्या हैं? आपके संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद आता है शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जब विलोम शब्द क्या होता है कि जब कोई भी शब्द होता है दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताता है, मतलब विपरीत अर्थ जब बताते हैं तो उसे बोलते हैं विपरीत अर्थक या विलोम शब्द। तो जैसे रात का दिन, बड़ा का छोटा, इसी तरीके से घर बाहर, अनसुना सुना, सम्मान अपमान, अंधेरा उजाला, दुख सुख, प्यार दुत्कार। इसके बाद आता है हमारा कारक चिन्हों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कारक जैसे कि आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरीके से ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक के अंदर जो विभक्ति होती है ने, को, से, में, पर आदि, इन सारी विभक्ति को हमें क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ दे रखा है कि राम के घर मेहमान आए हैं। में सरोवर में कमल खिला है। ने राम ने पत्र लिखा। से रोहित गेंद से खेल रहा है। पर मेज पर पुस्तक रखी है। कि नेहा की घड़ी बहुत सुंदर है। अगर आपको कारक बहुत कंप्लीट और अच्छे तरीके से पढ़ने हैं तो आप लोग कमेंट करोगे, आप लोगों को अपनी इसी क्लास का ही वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने हिंदी की जो ग्रामर में है उसके अंदर आपको कारक सिखाए हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उनको। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन तो क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे डबल वर्ड आए हुए हैं। जो व्यंजन है वो डबल है, जिसमें एक आधा होगा और एक पूरा होता है। संयुक्त क्या होते हैं? जहाँ पे
अक्षरों को एक साथ जोड़ने पे जो मतलब निकलता है, संयुक्त किया जाता है। संयुक्त मतलब होता है उनको जोड़ना। तो यहाँ पे हमें ढूंढने थे दक्ष, पृष्ठ, क्षमा, परीक्षा, जिम्मेदार और बत्ती। तो ये आपके दोनों है संयुक्त व्यंजन। जैसे यहाँ पे आपका क्ष है, ये क और स से मिलकर बनता है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पे परीक्षा, समा, पृष्ठ और ये हैं आपके द्वित्व व्यंजन जिनके अंदर डबल व्यंजन आए हुए हैं। ये है आपका पार्ट 2। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।